बच्चों का टाइम से चलना एक बहुत ज़रूरी माइलस्टोन होता है उनकी ग्रोथ में। बहुत सारे बच्चे टाइमली चलना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो काफ़ी लेट में चलना शुरू करते हैं, तो ये उनकी ग्रोथ पर भी इफ़ेक्ट डालता है। सो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि बच्चों को जल्दी चलना कैसे सिखा सकते हैं। सो हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम ज्योति दिस साइड एंड आई होप यू ऑल आर वेल एंड गुड। सो आज की जो मेरी वीडियो है उसका टॉपिक है हाउ टू टीच अ बेबी टू वॉक अर्ली, यानी कि बच्चे को जल्दी चलना कैसे सिखा सकते हैं। तो इसमें मैं आपको ऐसे 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाली हूँ जो शायद आपने किसी की वीडियो में भी नहीं देखा होगा। इन 6 पॉइंट्स को अगर आपने फॉलो किया तो आप अपने बच्चे को बहुत जल्दी चलना सिखा सकते हैं, अगर बच्चा चल नहीं पा रहा है तो। ठीक है, सो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो। और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर सकें। सो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो उन 6 पॉइंट्स को जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि बच्चे कब से जो है चलना स्टार्ट करते हैं और कब तक वो प्रॉपर चलना सीख जाते हैं। तो देखिए, हर बच्चा जो है 8th मंथ का होते होते पकड़ पकड़ के सपोर्ट लेके चलना स्टार्ट कर देता है। धृति भी जो है ऐसे ही करती थी, 8 महीने की होती होती वो प्रॉपर चलना शुरू नहीं कर पाई थी, वो सपोर्ट लेके चलती थी। उसके बाद 16 मंथ के होते होते बच्चे प्रॉपर चलने लगते हैं, यानी कि 8 से 16 मंथ के जो बीच का टाइम पीरियड होता है उसमें एक छोटा बच्चा प्रॉपरली चलना सीख जाता है एंड इट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। ठीक है, लेकिन अगर आपका बच्चा 16 मंथ से ज़्यादा का हो गया और अभी भी चल नहीं पा रहा है, देन आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब टाइम हो गया कि बच्चे को चलना आ जाना चाहिए। तो आप इन 6 पॉइंट्स को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जब बच्चा क्रॉलिंग करने के बाद खड़ा होने लगता है, यानी कि सपोर्ट लेकर चलना शुरू करता है, तो आपको उस एरिया को जहाँ पर बच्चा सपोर्ट लेकर चलना शुरू कर रहा है उस एरिया में आपको सारी चीज़ों को साइड बाय साइड इस तरीके से लगा देना है। लाइक अगर आपके घर में सोफ़ा है, चेयर है, टेबल है, तो आपको इस तरीके से साइड बाय साइड लगा देना ताकि बच्चे को सपोर्ट लेकर, यानी कि सहारा लेकर अपने स्टेप्स बढ़ाने में हेल्प मिले। ठीक है, बच्चा आसानी से सहारे की मदद से आगे बढ़ सके। इसके साथ ही वहाँ का जो सरफेस एरिया है, यानी कि जो फर्श वाली जगह है, वहाँ पर कोई भी गड़ने या चुभने वाली चीज़ें नहीं रखनी है, क्योंकि जब बच्चा चल रहा है तो सरफेस एरिया बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे कि बच्चे को चोट लगे या बच्चे को नुकसान हो। ठीक है, उस एरिया पर आप चाहें तो मैट बिछा सकते हैं, उस पर भी बच्चे आसानी से सपोर्ट लेकर धीमे धीमे चलने की प्रैक्टिस करेंगे। इसके साथ ही जो भी सोफ़ा या टेबल या चेयर आप साइड बाय साइड लगा रहे हैं बच्चे को सपोर्ट के लिए, तो उसमें भी आपको ध्यान देना है कि वो गड़ने वाला या चुभने वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, और साथ में अगर टेबल्स के कॉर्नर हैं जिससे बच्चे को चोट लग सकती है, तो वहाँ पर आपको टेबल प्रोटेक्टर का या कॉर्नर प्रोटेक्टर का यूज़ करना है। उन प्रोटेक्टर को आपको लगा देना है जिससे कि बच्चे को चोट ना लगे, बच्चा आसानी से सपोर्ट लेकर आगे अपने स्टेप्स बढ़ा सके। सेकेंड पॉइंट है, बच्चों को जल्दी चलाने के लिए उनकी मांसपेशियों का, यानी कि मसल्स का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए आपको मालिश करना बहुत ज़रूरी है। तो मालिश करना तो बहुत ही इंडिया में पुराना कल्चर रहा है। हमारी दादी नानी भी जो है स्टार्टिंग से मालिश करती आई हैं। हमारी मॉम्स ने भी हमारे साथ यही किया कि उन्होंने हमारी मालिश की। इसके पहले उनकी दादी नानी ने भी उनके साथ यही किया, उनकी मालिश की। तो ये इंडिया का एक बहुत पुराना सा कल्चर है मालिश करना, और ये बहुत ज़रूरी कल्चर है, क्योंकि इसकी हेल्प से बच्चों की मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं, उनकी बोन्स स्ट्रॉन्ग होती है। तो आपको भी, अगर आप अकेली हैं, आपके साथ कोई भी जो है बड़ा बूढ़ा नहीं रह रहा है जो बच्चे की देख सके, बच्चे की मालिश कर सके, तो आप बच्चे की मालिश करिए। डेली बच्चे को जो है सरसों का तेल या फिर जैतून के तेल से आपको मालिश करनी है। स्पेशली उनके पैरों में जहाँ पर जॉइंट्स वाला पोर्शन है वहाँ पर आपको अच्छे से तेल लगाकर मालिश करनी है। जब बच्चे की आप मालिश करेंगी तो उनकी मांसपेशियों में ब्लड सर्कुलेशन, यानी कि जिसे हम खून का बहाव कहते हैं, वो अच्छा होगा। खून का बहाव अच्छा होने से मसल्स में मजबूती आएंगी, हड्डियों में मजबूती आएंगी, और फिर मांसपेशियों में और हड्डियों में मजबूती होने से बच्चे जल्दी ही सपोर्ट लेकर खड़ा होना सीखेंगे, धीमे धीमे अपना स्टेप्स बढ़ाना सीखेंगे और फिर टाइमली वो चलना शुरू कर देंगे। तो दादी नानी के थ्रू जो ये मालिश का कल्चर रहा है, ये बच्चों की इंडिपेंडेंटली वॉक में, यानी कि उनको इंडिपेंडेंटली चलाने में काफ़ी हेल्प करती है। तो आपको भी जो है एज ए मॉम अपने बच्चे की मालिश जरूर करनी है। अगर कोई बड़ा है आपके साथ, यानी कि आपकी मदर इन लॉ हैं या घर में जो है आपकी मॉम हैं, तो आप उनके थ्रू भी जो है बच्चे की मालिश करवा सकती हैं, लेकिन बच्चे की मालिश होनी चाहिए, डेली आपको उसकी मालिश करनी है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, बच्चा जब 7 मंथ का होने लगता है, यानी कि 7 मंथ कंप्लीट कर चुका हो और 8th मंथ स्टार्ट हो चुका उसको, तभी आपको बच्चे को चलाने की प्रैक्टिस कराना शुरू कर देना है, क्योंकि एज सून एज यू स्टार्ट द प्रैक्टिस बच्चे उतनी जल्दी चलना स्टार्ट करेंगे। जितनी जल्दी से जल्दी आप उनका अभ्यास शुरू करेंगे, बच्चे उतनी जल्दी चलना सीखेंगे। मैंने भी पर्सनली धृति के साथ ये किया था कि जब धृति 7 मंथ कंप्लीट कर चुकी थी, 8th मंथ में वो एंटर की थी, तब मैंने उसको धीमे धीमे पकड़कर उंगलियों के सहारे या पसलियों के सहारे पकड़कर चलाना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो आपको भी अपने बच्चे की प्रैक्टिस जल्दी ही शुरू करनी है।
जितनी जल्दी मैंने बताया कि आप अभ्यास शुरू करेंगे उतनी जल्दी आपका बच्चा चलना सीखेगा। आपको ये इंतज़ार नहीं करना है कि बच्चा अभी क्राउलिंग कर रहा है, 8th मंथ हो चुके हैं, 9th मंथ में खुद से जो है खड़ा होगा, खुद से सपोर्ट लेकर चलना शुरू करेगा। नहीं, बच्चे को आपको धीमे धीमे प्रैक्टिस कराना स्टार्ट कर देना है, ठीक है, उसे प्रोत्साहित करना है। और इसके साथ ही मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को देखा है कि वो बच्चों को उंगलियों के सहारे पकड़ के चलाते हैं या फिर बच्चों का हाथ पकड़ के चलाते हैं, तो बच्चों के जो ये चीज़ रहता है, ये वाला पोर्शन, ये दर्द होने लगता है। आपको बच्चे को यहाँ पर यानी कि पसलियों के सहारे उसे पकड़कर चलाना है। धृति को भी मैं ऐसे ही चलाना सिखाई थी और धृति बहुत ही आराम से चलती थी, उसका ये पोर्शन बिल्कुल भी दर्द नहीं करता था। और 8-9 मंथ के होते होते मैंने उसकी प्रैक्टिस प्रॉपर स्टार्ट कर दी थी। 1 साल की होते होते धृति पूरी तरह से चलने लगी थी, इवन वो रनिंग भी करने लगी थी। तो मेरा यही कहना है कि जितनी जल्दी आप अपने बच्चे की अभ्यास शुरू करेंगे, प्रैक्टिस शुरू करेंगे, उसे पकड़ कर चलाना सिखाएंगे, उतनी जल्दी बच्चे चलना सीखेंगे। 4th पॉइंट है, जब आप अपने बच्चे को पकड़ कर चलाना सिखा रहे हों, उस दौरान थोड़े दिन बीत जाने के बाद, यानी कि 15 दिन के बाद या फिर कह लीजिए 1 मंथ के बाद, आप धीमे धीमे से बच्चे को छोड़ना शुरू करिए। पूरी तरह से आप उसको मत छोड़िए, आप थोड़ा सा बीच में 1 आध सेकंड के लिए उसको छोड़ दीजिए, ठीक है, ताकि वो इंडिपेंडेंटली अपना स्टेप बढ़ा सके। धीमे से आप उसको बीच में छोड़ दीजिए कुछ सेकंड के लिए, आप बहुत दूर मत जाइए, उसके समीप ही रहिए, उसके क्लोज ही रहिए और उसे प्रोत्साहित करते रहिए। लाइक क्लैपिंग करिए या फिर उसे शाबाशी दीजिए कि कम हेयर, कम टू माय साइड, और इस तरह से ताली बजाइए, शाबाशी देते रहिए, बच्चे को प्रोत्साहित करते रहिए, जिससे कि बच्चा इंडिपेंडेंटली स्टेप को आगे बढ़ा सके। और जब बच्चा एक कदम उठाकर दूसरा कदम जो है इंडिपेंडेंटली रख लेता है और फिर थोड़ा सा चलकर आपकी बाहों में आके गिर जाता है, तो दैट इज़ अ वेरी गुड साइन। इसका मतलब है कि अब बच्चा अपनी इंडिपेंडेंटली वॉक को करने के लिए तैयार हो रहा है, वो इंडिपेंडेंटली चलने के लिए तैयार हो रहा है। तो आपको ये ज़रूर करना है बच्चों को चलना सिखाते समय कि बीच में 1 आध सेकंड के लिए या कुछ सेकंड्स के लिए बच्चों को छोड़ देना है और बहुत दूर नहीं जाना है, समीप ही रहना और उनको मोटिवेट करते रहना है कि वो आपके समीप आएँ, आपके करीब आएँ, इंडिपेंडेंटली चलकर, बिना किसी सहारे के। 5th पॉइंट है, बच्चे को अपना स्टेप आगे बढ़ाने के लिए या फिर एक कदम उठाकर दूसरा कदम रखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आप चाहें तो उसकी कोई फेवरेट कैंडी या फेवरेट टॉय या फिर फेवरेट स्नैक्स जो है ज़मीन पर रख दीजिए और फिर उसे इनकरेज करिए कि वो अपना ये फेवरेट टॉय या कैंडी आकर ले। आप उसे जो है प्रोत्साहित करिए कि वो आकर आगे बढ़े, अपना स्टेप आगे बढ़ाए और अपनी फेवरेट टॉय, अपनी फेवरेट चीज़ को वो ले ले, ठीक है। तो ऐसा भी करने से बच्चे चलना सीखते हैं, ठीक है। तो आपको उसे इनकरेज करना, उसे प्रोत्साहित करना आगे बढ़ाने के लिए। और धीमे धीमे जब बच्चे स्टेप्स आगे बढ़ाएंगे तो वो गिरेंगे भी, बट आपको घबराना नहीं है। इवन बच्चों को भी घबराहट नहीं फील होने देना है, उन्हें शाबाशी देना है, क्लैपिंग करनी है आपको और उन्हें इनकरेज करना है, मोटिवेट करना है, ठीक है। थोड़ा सा धैर्य रख के बच्चे को इस तरह से चलना सिखाना है, आपका बच्चा बहुत जल्दी चलना शुरू कर देगा। क्योंकि चलने के दौरान बच्चे कई बार गिरते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। और धृति ने भी जो है चलने के दौरान वो कई बार गिरी थी, गिरते पड़ते ही वो चलना सीखी थी, तो इसलिए ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। आपको इवन बच्चों को मोटिवेट करना है और उनका फेवरेट टॉय या स्नैक्स दिखाते रहना है फर्श पे रख के, ताकि वो आगे स्टेप्स बढ़ाते रहें, भले गिरे लेकिन आगे बढ़ें, ठीक है। 6th एंड लास्ट पॉइंट है, आपको अपने बच्चे को जल्दी चलाने के लिए एक सही भोजन देना बहुत ज़रूरी है। बच्चों की डाइट सही होनी चाहिए जिससे कि उनकी मांसपेशियां मजबूत हो सके और हड्डियां मजबूत हो सकें, तभी बच्चे जल्दी चलना सीख पाएंगे। तो इसके लिए आपको उनके भोजन में या उनकी डाइट में जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स होती है वो ज़रूर शामिल करना है। इसके अलावा उन्हें दाल, राजमा, चावल, चपाती, फ्रूट्स में कोई भी फ्रूट्स जैसे पपीता, आम, अंगूर, सेब, बनाना, जो भी फ्रूट्स हों वो सब उनको खिलाने। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स जैसे काजू, बादाम, किशमिश, अखरोट, ये भी बच्चों को देना है। ओट्स, बीन्स, दूध, कच्चा पनीर, दही, ये सब कुछ बच्चे को आपको खिलाना है। ये सब कुछ बच्चे की डाइट में आपको शामिल करना है, जिससे कि बच्चों की हड्डियां मजबूत होंगी, बच्चों के मसल्स मजबूत होंगे और बच्चे खुद को जल्दी चलने के लिए तैयार कर पाएंगे, ठीक है। तो ये थे वो 6 पॉइंट्स जिनकी हेल्प से आप अपने बच्चे को जल्दी चलाना सिखा सकती हैं। अगर आपका बच्चा 1 साल से ज़्यादा का हो गया और नहीं चल पा रहा तो आप बिल्कुल भी मत घबराइए, पैनिक मत होइए। इन 6 पॉइंट्स को जैसे मैंने बताया स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए और अपने बच्चे को चलना सिखाइए। इनकी हेल्प से आपका बच्चा आई एम श्योर डेफिनेटली बहुत जल्दी चलना शुरू कर देगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है, कोई और समस्या है, इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका पूरा आंसर दूंगी। सो आई होप कि वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके साथ ही इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।